तो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16.2 का पार्ट 2। बिकॉज पार्ट 1 जो है आपके लिए पहले से ही अपलोड कर दिया गया था, वो थोड़ा सा लेंदी था ना, तो अभी बचे कुछ जो 3 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको फटाफट बताए जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आप जो बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और बहुत सारे लाइक्स करते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के, यानी कि प्रैक्टिस सेट 16.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमने पहले कर लिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम। अब समझो, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो भी क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम है, यानी कि पूरा का पूरा क्लोज है, यानी पूरा एरिया निकालना है टोटल। और उसका डायमीटर देके रखा है 50 सेंटीमीटर और हाइट दिया 45 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर बात करें तो हमें डायमीटर कितना देके रखा है, वो दिया है 50 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस कितना होगा, वो डायमीटर का आधा होता है d/2, यानी वो 50/2 बोले तो 25। सो देयरफॉर आपका रेडियस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हो इस बात को, आपका रेडियस है 25 सेंटीमीटर। आपको पाई की वैल्यू दी है और बोला है क्या निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम भाई लो लगा देते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ ए सिलेंडर। वो क्या है, 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, राइट ना। तो अब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2, अब यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन में दे के रखेगा, तो आपको ये इस्तेमाल करना है। नहीं दिया है तो 22/7 इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना है भाई 25। तो यहाँ पे 25 और हाइट कितनी है, वो है 45 और प्लस रेडियस फिर से लिखना है 25। अब देखो यहाँ पे बच्चे जो है, आप लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कैसे करो। तो ना सबसे पहले सिंप्लीफाई करने का कैसे, देखो एक काम करो, सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इस 25 से कर दो और इसको आगे ही लिख दो, 3.14 मल्टीप्लाई 25 टू जा कितना होता है भाई, 25 टू जा आपका हो गया, ये 25 टू जा हो गया 50। ठीक है, और ये प्लस करके इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 45 और 25, 45 और 5 50, 50 और 20 70, तो ये हो गया 70। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो देखो बहुत आसान से ये सॉल्व होगा। कैसे, देखते जाओ। ये 3.14 मल्टीप्लाई, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कुछ नहीं, आपको 00 लिख देना है, फिर आपको 5 7 लिख देना है 35। देख रहे हो कितने आसानी से हो गया। अब बस आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं साइड में, 3 5 0 एंड 0 एंड उसका मल्टीप्लाई में करना है 3.14 से। ठीक है, सो 4 0 0, 4 0 0, 4 5 20 एंड 2 कैरी एंड 4 3 12 और 2 14। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पे क्रॉस करते हैं, 1 0 0, 1 0 0, 1 5 5 और 1 3 3। अब फिर से डबल क्रॉस करते हैं, 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 1 कैरी एंड 3 3 9 1 10। ठीक है, अब इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0 0 0 5 4 9 और देखो 5 3 8 और 1 9 एंड ये 0 एंड ये 1। अब देखो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1099। 0 भी है, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद के 0 का कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम, आप ऐसे लिख दोगे, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम इज 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो है ना ये मजेदार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना मजेदार है। फाइंड द एरिया ऑफ बेस। समझो, एरिया ऑफ बेस यानी नीचे का एरिया, नीचे का एरिया
एंड रेडियस, आपको रेडियस भी पता करना है, ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट आपको देके रखा है। समझो, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया देके रखा है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड आपको हाइट देके रखा है 21 सेंटीमीटर और आपको एरिया ऑफ बेस, समझो जरा, आपको उसने एरिया ऑफ बेस पूछा है। तो बेस नीचे की तरफ क्या होता है, तो भैया वो होता है पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू पूछा है। तो वो निकालने के लिए आपको ऑटोमेटिकली आर की वैल्यू यानी रेडियस पता होना चाहिए। उस बेस का रेडियस पता नहीं होगा तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, बहुत मजेदार है, देखो बहुत ज्यादा मजेदार। कुछ नहीं, ये देखो आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया। सो 2 पाई आर, सॉरी इसमें तो 2 पाई आर एच, बस इतना करना है। अब यहां से देखो हम बड़े आसान तरीके से यहां से हम ना अपने आर की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, एच की वैल्यू दी हुई है और इसकी भी वैल्यू दी हुई है, तो आसानी से हम आर निकालेंगे और फिर वहां पुट करेंगे और दोनों आंसर आएगा। तो ये देखो ये दिया है 660 और यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू हाइट कितना दिया है 21। अब जरा देखो ध्यान से, ये 7 से ये 21 3 टाइम कटेगा, तो ये आपका आ गया 660, एक सेकेंड 660 और यहां पे जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 2 इंटू 22 3 66 कर देता हूं इंटू आर, ऐसा क्योंकि अभी आप समझ जाओगे। आर को वहां पे छोड़ो तो बाकी सब मल्टीप्लाई में है, वो इधर आएंगे डिवाइड में हो जाएंगे। सो 660 और अपॉन में 22 इंटू 66 को ले लिया। यहाँ पे देखो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया ताकि ये 66 के फॉर्म में आ जाए और आपको समझ जाए कि हाँ अब ये कटने वाला है। तो जरा ध्यान से देखो, ये 66 से ये कटा 1 टाइम एंड ये 0 भी, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 10 टाइम कट गया। सो 10/2 इज इक्वल टू आर, तो ये 2 से ये 10 भी कटा तो 5 इज इक्वल्स टू आर, यानी आर की वैल्यू कितनी आएगी, रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ बेस आपको निकालना है, तो वो क्या है भाई, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर बोले तो 5 का स्क्वायर। ओके, सो 22/7 इंटू 5 स्क्वायर इज 25। अब देखो यहां पे भी आपको मजेदार चीज बताऊं, 25 का टेबल आपको 22 टाइम पढ़ना है। अगर 25 का टेबल आप 10 टाइम पढ़ते हो तो 250 होता है, फिर आप 10 टाइम पढ़ो तो 250 होगा, तो आपने 20 टाइम पढ़ दिया, और फिर आप 25 2 टाइम पढ़ोगे तो 50 होगा। तो देखो 250 250 550, तो ये टोटल हो गया 550। तो 550 एंड डिवाइड बाई 7, तो भाई 7 से आपको डिवाइड करना है 550 को। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करता हूं और फिर अब मैं डिवाइड देता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जरा समझो। 7 का टेबल 7 टाइम पढ़ा तो 49 आ गया, ठीक है, और अब 15 से 9 गया तो 6, देखो 55 से 49 गया तो 6 बचेगा एंड ये 0। अब देखो 7 8 जा लेकर जाएंगे 56 टाइम, तो बचेगा यहाँ पे 4, पॉइंट लगाया तो 0। अब 40 से कम टेबल पढ़ो तो 7 5 जा 35, बराबर ना, और फिर से आ गया 5। अब पॉइंट के आगे 0 ले जाओगे कोई मतलब नहीं है, यहीं तक करो। सो यहाँ से 7 से इसको कट किया तो 78.50 ऐसे लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एरिया ऑफ बेस। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से देखो आपका आंसर है। देखो कितना स्मॉल, कितनी आसानी से हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिस सेट के लास्ट वाले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो बहुत मजेदार है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड एंड हुज डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। समझो, आपको ना मतलब आपको एक सिलेंड्रिकल ऐसे कंटेनर बनाना है जो ऊपर से खुला हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कितना शीट रिक्वायर्ड होगा, कितना लगेगा, वो आपको पता करना है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि वो एक तरफ से खुला है
और उसका डायमीटर 28 दे के रखा है। तो आपको पता है ना कि अगर डायमीटर जो है 28 होता है तो रेडियस क्या होता है, और डायमीटर बाई 2 यानी डायमीटर का आधा होता है। तो उस हिसाब से 28/2 आप करेंगे तो वो आएगा 14। देयरफॉर आपका रेडियस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14। समझ रहे हो? तो ये आपका रेडियस निकल गया, तो इसलिए मैंने रेडियस यहाँ 14 लिखा है, समझो। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें ऐड किया कि भाई उसकी जो ढक्कन होगी ना, उसके ऊपर आपको ढक्कन भी लगाना होगा, वो अलग से उसका एरिया लगेगा। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया फॉर द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड ऑफ हाइट। पर उस ढक्कन की जो हाइट होगी ना वो 2 सेंटीमीटर ही होगी फॉर दिस कंटेनर, और इसी कंटेनर के लिए, समझे। पर डायमीटर तो उतना ही रहेगा ना उस ढक्कन का, बस हाइट इतनी रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो जो फॉर्मूला इसमें लगेगा वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। देखो बहुत मजेदार तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब जरा सोचो, अभी यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आप सोचोगे सर टोटल सरफेस एरिया लगाऊं या कर्ड सरफेस एरिया लगाऊं, लेकिन एक बात बताओ, अगर ऊपर का रहता तो ऊपर का ये और ये मिला के टोटल होता, या फिर सिर्फ बीच का रहता तो कर्ड लगाते। लेकिन ये बीच का है, कर्ड है और बेस है, दो, यानी फॉर्मूले को थोड़ा सा ना कट करके यूज करना पड़ेगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। क्या क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, समझ रहे हो। तो वो क्या है, क्या रिक्वायर्ड है भाई, देखो हमें कर्ड सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है, प्लस हमें रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ बेस, समझ रहे हो। तो ये एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमें इतना ही कर्ड सरफेस एरिया और बेस चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई कर्ड सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच ये हो गया, और एरिया ऑफ बेस नीचे तो सर्कल होता है तो बस उसके लिए पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो। अब देखो, अब यहां पे जरा समझो, यही फॉर्मूला हम ढक्कन के लिए भी लगाएंगे, क्योंकि उसको अगर उल्टा करके देखोगे, उल्टा करके तो वो कंटेनर की तरह ही होगा, बराबर ना, बट उसकी हाइट छोटी होगी, समझ में आ रहा है। तो उसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, लेकिन उसकी यहां हाइट हम यूज करेंगे जो दिया है 20 सेंटीमीटर कंटेनर के लिए, और यहां हाइट यूज करेंगे वो 2 सेंटीमीटर होगा, समझ में आया। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाइट जो है, हाइट ऑफ कंटेनर वो है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हाइट ऑफ लिड वो जो है वो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो वहां पे छोड़ो, ये करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई 14 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 20, और प्लस यहाँ पाई आर स्क्वायर बोले तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर बोले तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कट किया, इसको 2 टाइम में, अब जरा देखो मल्टीप्लाई करके क्या होगा, देखो 22 2 जा 44 2 जा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 88 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 20, और प्लस अब यहां पे भी जरा ध्यान से देखो, ये 14 का स्क्वायर है, बराबर ना। स्क्वायर ना लिख करके मैं ऐसा लिख दूं 14 मल्टीप्लाई बाई 14, थोड़ा शॉर्टकट होगा, ये 2 टाइम कट जाएगा। तो उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 टाइम कट गया, तो ये देखो यहाँ पे 2 और 22 से हो गया 44 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लिए। अब देखो जरा ध्यान से, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। 0 का किए तो 0, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17 ये आ गया, प्लस 14 4 जा 56 5 कैरी, 14 4 जा 56 और 5 61। सो अब इन्हें ऐड करते हैं तो देखो 6 0 और 6 कितना हो गया 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 1 कैरी और 1 1 2, 2376 स्क्वायर, एक सेकेंड, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका शीट रिक्वायर्ड टू मेक कंटेनर, समझ में आया। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक कंटेनर। कंटेनर बनाने के लिए कितने शीट्स की जरूरत पड़ेगी, तो भैया वो है 2376। देखो एकदम चोखा जैसा सॉल्व हो गया। तो जैसे ये चोखा जैसा सॉल्व हुआ, वैसे अब अगला भी करते हैं चोखा जैसा सॉल्व। क्या उसने बोला है भाई, जरा फिर से गौर करो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड। अब देखो, अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू
मेक लिड इज इक्वल टू, समझ रहे हो, लिड बनाने के लिए कितना, तो भाई उसमें भी वही चीज लगेगा, कर्ड सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस। अब आप बोलोगे सर ढक्कन में कर्ड सरफेस एरिया कैसे रहेगा, रुको मैं आपके साथ ये लाया हूं, आपको ये दिख रहा है, ये देखो जरा ध्यान से, ये ऐसे है, नीचे क्या है, नीचे नीचे ये पीछे की तरफ ये तो सर्कल है ना, लेकिन इसका जस्ट ऊपर देखो, ये ढक्कन होने के बावजूद भी ये सिलेंडर की तरह लग रहा है, इसका हाइट है, तो ये जो पार्ट है, ये पट्टी, ये जो पट्टी है इसका, ये तो कर्ड है ना, कर्ड इसको ऐसा तोड़ करके निकालोगे तो पट्टी रेक्टेंगल की तरह निकलेगी, तो बस इसलिए यहां लगेगा। बस ये है कि यहां पे हाइट 20 यूज किए थे और यहां पे हम हाइट यूज करेंगे 2 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर आप ये सब भी अपने जेब में रख लो, भाई जो है सब आपके लिए करना पड़ रहा है, किसी तरह आपको समझ में आया अच्छे से, और समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना इसी बात पे और लाइक भी कर देना। तो चलो और बिना देरी के इसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया भी कैसे निकालेंगे, 2πr(h), ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि जितना ही चौड़ा ये है गोला, उतना ही गोला ये भी रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई 2πr(h), तो यहां पे देखो ध्यान से, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू तो रेडियस 14 है ही, तो 14 इंटू, बट अब यहां पे हाइट, बस यही आपको ध्यान रखना है, यहां पे हाइट आपको 2 इस्तेमाल करना, और प्लस πr स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यानी कि 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे फिर से ये 7 से ये कटा 2 टाइम, अब यहां पे मल्टीप्लाई करो जरा, देखो 2 2 4 2 8, अब यहाँ पे 8 से 22 का मल्टीप्लाई आपको करना है, देखो 2πr(h), तो यहाँ पे हाइट 2, तो अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 22 हो गया 44, 2 88 मल्टीप्लाई बाई 2, देखो इसका मल्टीप्लाई क्या, 2 2 4 और 22 4 88 और ये 2 और प्लस ये 7 से इसको हम कट करते हैं, तो इसको भी मैं ऐसे कर देता हूं ना कि 14 मल्टीप्लाई बाई 14 करके ये 2 से 2 टाइम काट दिया। अब जरा देखो 22 2 और 14, तो यहां देखो ध्यान से, मैंने 22 2 14 यानी 22 44, 44 मल्टीप्लाई बाई 14, डायरेक्ट मैं यहां पे 616 लिख सकता हूं, क्यों, 22 2 44, फिर अगेन 14 से मल्टीप्लाई, तो इतना आ गया, तो यही तो हमने किया। अब फिर देखो यहां पे फिर से 2 8 16, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17 और प्लस 616, देखो बहुत आसान है। अब बस इसे ऐड करके लिखना और देखो एकदम आसानी से सॉल्व हो गया, क्या 6 6 तो 12 हो गया, 12 के 2 1 कैरी, 1 एंड 7 सो 8 और 1 ये हो गया 9, एंड अब यहां पे देखो 6 और 1 792 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। क्या आंसर है ये, क्या रिक्वायर्ड करना था, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक लिड, समझ में आया, ढक्कन बनाने के लिए कितना एरिया लगना है, 792 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन कंटेनर बनाने के लिए शीट का एरिया कितना लगने वाला है, 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि कंटेनर बड़ा होता है, ढक्कन छोटा होता है, तो उसी हिसाब से तो पाव किलो और किलो के हिसाब से है ये, ठीक है। तो देखो आपको समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो गया हूं, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 16.2 समाप्त हो गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये सब समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो फिर देख लो अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी मेहनत कर रहे हैं ना आपके लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।